और उससे पहले भी मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले भी ठियो के अलग अलग इलाकों से शिकायत आई कि जो गेहूं फेयर प्राइस शॉप से, उचित मूल्य की दुकान से जो दिया जा रहा है वो इंसान द्वारा खाने के योग्य नहीं है। और ये कहा कि भाई उसमें तो पूरा फंगस लगा है, और लेकिन शिकायत किसी ने दी नहीं। ये तो कुदरती है कि 25 तारीख को ठियोग से जगदीश ने, मैंने कहा शिकायत, और व्हाट्सएप पर भेजी भी और उसका सैंपल भी दिया। जिस सैंपल को आज उन्होंने लाया और हमने एक डेलीगेशन के रूप में, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट फूड सप्लाई कॉरपोरेशन को, उनको हमने सौंपा, और वो वाकई वो जानवरों के खाने के योग्य है कि नहीं वो तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इंसान उसको नहीं खा सकता। लोगों की पीड़ा है ये, आपके पूरा कोरोना का ये जो सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों को पूरे महीने काम नहीं मिला, खास तौर पर जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, और कमाने का कोई साधन नहीं, ऊपर से इस प्रकार का राशन दे सरकार और सरकार का तंत्र, तो बहुत दुख होता है। बहुत से लोगों ने उस राशन को धोकर खाने के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम नहीं उनकी सेहत ठीक है कि नहीं है, लेकिन आज जो मैंने देखा वो खाने योग्य नहीं था। मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ने यह वायदा किया है कि इस पर छानबीन की जाएगी, और स्वयं स्वीकार किया है ये ह्यूमन कंजम्पशन का नहीं है। तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना के पीरियड में अगर हम अपने स्वास्थ्य को सही नहीं रखेंगे तो ये चिमटेगा। इम्यूनिटी लेवल हाई रखने की जरूरत है, ऐसा हमारा मानना है। और अब आगे देखो, हमने तो इतना कहा है कि कोई मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे कि आइंदा जो हो गया, आइंदा लोगों को ये सही मिले और खाने योग्य हो। और ये भी कहा इसकी मात्रा बढ़ाई जाए, 10 किलो प्रति जो व्यक्ति है वो मिलना चाहिए। और इस बात का भी जिक्र किया है कि सर्वर चलता नहीं है, लोग जब राशन लेने के लिए राशन के डिपो पर जाते हैं, दिन भर उनको इंतजार करना पड़ता है। और यह भी कहा कि जो बायोमेट्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बायोमेट्रिक का भी वैकल्पिक रास्ता तय करें, क्योंकि जो इन्फेक्टेड है अगर उस बायोमेट्रिक को एक दफा दबा लेगा बटन को, तो न जाने उसके बाद जो भी आएगा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका भी हल अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है। ये बातें आज हमने वहां पर साझी की है, शेयर की है, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में इसका वो हल निकाले। And we have also spoken to the GM also personally. So I would just like to explain the procedure first. सबसे पहले ये जो धान है FCI अपने गोडाउन्स में अवेलेबल कराता है। वहाँ से सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जो है, हमारे लोग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हमें एलोकेशन होता है वहाँ से लिफ्टिंग होता है, जिसमें ये वीट है, ये हाँ वीट एज वेल एज राइस, दोनों का लिफ्टिंग FCI प्रोवाइड कराता है, चाहे वो राइस हो या वीट हो, बी एड फॉर द नॉर्मल PDS प्रोग्राम और अगेंस्ट द स्पेशल स्कीम, जैसे अभी PMGKY ये सब का भी लिफ्टिंग चला हुआ है। उसके बाद जो है हमारे लोग जो है उसका लिफ्टिंग FCI के गोडाउन से कराते हैं। और उस समय जो फिजिकल चेक्स होता है, बिकॉज वी आर नॉट, जो अंदर का सैंपलिंग होता है
वो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, जिनके साथ हमने ये टेकअप किया। एंड दे हैव आल्सो लिफ्टेड सैंपल्स फ्रॉम दिल्ली से अभी लिफ्ट हुआ है, दिल्ली से अभी हमने लिफ्ट कराया जहां से आगे के सप्लाईज हो रहे हैं। तो हमने ढली से उसका जो है सैंपलिंग भी हुआ है, हमारे एरिया मैनेजर और डीएफएससी उन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने गोडाउन्स में अवेलेबल कराते हैं। गोडाउन्स के बाद फिर वो आगे जो है एफपीएस में जाता है, और एफपीएस के बाद फिर